नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आप सबको पता है कि बाथरूम में फिसल के गिरने की वजह से पूरे भारतवर्ष में काफी चोट लगती है और कभी कभी बाथरूम की जो फ्लोर होती है वो किसी कारण से, किसी गलती की वजह से, अलग अलग कारणों से फिसलन भरी हो जाती है। तो किसी ने मुझे कमेंट में पूछा कि अगर बाथरूम की फ्लोर बिल्कुल स्लिपरी हो तो हमें क्या करना चाहिए, अगर स्लिपरी हो गई हो किसी कारण से तो क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कभी भी बाथरूम की फ्लोर स्लिपरी नहीं हो, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। खुरदुरी टाइल लगानी चाहिए, एंटी स्किड टाइल जिसको बोलते हैं। उस टाइल में समस्या क्या आती है कि उस टाइल में अगर आपने बाथरूम डिजाइन कर लिया और बाथरूम में लगा ली तो बाथरूम की थोड़ी सी सफाई आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि जो टाइलें जो खुरदुरी होती है उसमें मैल जमने की समस्या रहती है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि मैल जम जाए ज्यादा बेटर है, इससे अच्छा कि कोई फिसल जाए। तो इसमें क्या है, जो खुरदुरी टाइल होती है उसमें जो जवान आदमी है, जो फिट आदमी है, उसको तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, उसका तो बैलेंस डिस्टर्ब होने की बहुत कम चांसेस है। लेकिन जो थोड़े सीनियर सिटीजन है या कोई बीमार है या थोड़ा सा जिनको जो होता है ना रिफ्लेक्शंस जिनके कमजोर है, वो कभी कभार खुरदुरी टाइल में भी फिसल सकते हैं। तो एक नंबर पॉइंट आ गया कि आपको खुरदुरी टाइल लगानी चाहिए। दूसरी नंबर पॉइंट में क्या नहीं लगाना चाहिए, तो विट्रीफाइड टाइल गलती से भी बाथरूम की फ्लोर पे नहीं लगाना है, किसी हालत में नहीं लगाना है, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल कोई भी हो बहुत क्या बोलते हैं फिसलन क्रिएट कर सकती है। पहले ही वो बहुत ज्यादा फिसलन वाली होती है और अगर गीली हो गई और अनजाने में अगर आपने रात को आप बाथरूम एंटर कर रहे हैं और फ्लोर गीली निकल गई, या मान लीजिए आपका नहाते समय आप किसी दूसरे स्टेट में चले गए माइंड के और आप फिसल के गिर गए, तो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। और यहाँ पे एक एडिशनल इनपुट है, कभी आप बाथरूम में झुके हैं तो ध्यान रखिएगा कि नल कहां पे है। तो कभी कभी क्या झुक के खड़े होते समय नल से लगने से भी चोट लगती है, उसका भी आप एक छोटा सा टिप है कि नल के पास में किस जगह पे झुक के खड़े होने से चोट लग सकती है, वहां पे एक छोटा सा एक स्टिकर वगैरह कुछ लगा करके मार्किंग कर सकते हैं, सो दैट कि आप गलती नहीं करें। कभी अनजाने में खड़े हो तो नल की बहुत जोर से लगती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिएगा कि नल कहीं ऐसी जगह पे लगे कि चोट नहीं लगे, और बाथरूम यूज करते समय भी विशेष ध्यान रखा कीजिए कि नल से नहीं लग जाए, बहुत रिस्की होता है, बहुत जोर से चोट लगती है। अब अगर मार्बल या कोई इटालियन मार्बल वगैरह लगा रहे हैं तो बाथरूम की जो पॉलिश वगैरह है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मूथ एकदम चमकदार वाली कराने से कोई वैसे भी फायदा नहीं है, वो थोड़े दिन बाद तो खराब हो ही जाएगी। तो थोड़ी खुरदुरी रहे, रफ रहे, ज्यादा बेटर है। मतलब बाथरूम में बेस्ट तो ये है कि टाइल खुरदुरी ही रहनी चाहिए ताकि आप फिसल के नहीं गिरे। अब ये तो हो गया कि बाथरूम बना नहीं है। अब मान लीजिए सपोज खुदा ना खास्ता गलती से आपने बाथरूम बना लिया और आपकी टाइल ऑलरेडी फिसलन वाली है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो तरीके की मैट आती है। एक तो स्नेक मैट बोलते हैं, मैं फोटो डाल दूंगा इसमें स्क्रीन पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वगैरह डाल दूंगा जहां से आप खरीद सकते हैं। तो वो स्नेक मैट आपको इमीडिएटली बिछा लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके बाथरूम की जो टाइल है वो थोड़ी स्लिपरी है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, एंटी स्किड टेप्स आती है, वो आप चिपका सकते हैं मल्टीपल लेयर्स, जैसे पर्टिकुलरली समझिए 6-6 इंच के गैप पे आपने एंटी स्किड टेप लगा दी, तो उससे भी आप जो रिस्क है ना फिसल के बिल्कुल ही गिर जाए, वो प्रॉब्लम आप इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक एडिशनल ट्रीटमेंट। अब जो जनरल चीजें वो, एक बाथरूम में जो काई जम जाती है उससे भी आदमी फिसल के गिरता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें कि भाई बाथरूम की जो फ्लोर है वो बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, और बाथरूम को यूज करने के बाद उसकी फ्लोर को गीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक वाइपर अच्छी क्वालिटी का, मैं लिंक ढूंढ के जो अच्छी क्वालिटी का वाइपर कौन सा होता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपके वैसे लोकली जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे भी आपको अच्छे ब्रांड का वाइपर मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं एक वाइपर। वो वाइपर क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का जब वाइपर आप यूज करते हैं तो वो अच्छे से फ्लोर में से पानी रिमूव कर देता है। तो जो भी बंदा बाथरूम यूज करने गया है, तो स्पेशली नहाने के बाद जब पानी बहुत ज्यादा स्पिलेज हो जाए तो वाइपर से उसको जरूर से साफ कर देना चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं, तो बाथरूम गीला नहीं रहता, तो फिसल के गिरने की रिस्क नहीं रहती है, और गीले बाथरूम में काई ज्यादा जमती है, वो दिखती नहीं है, तो वो भी आप उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए कि आपके पास अभी फिलहाल तुरंत मैट भी नहीं है और आप एंटी स्किड टेप भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया जो उपाय है कि आप जब भी बाथरूम जाएं और जो भी आपको लगे कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिसल के गिर सकता है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन होते हैं उसमें बहुत रिस्क है,
तो वो आप टॉवल बिछा सकते हैं। टॉवल के साथ क्या है, अगर टेरी टॉवल है ना, मोटा टॉवल, वो हो तो ज्यादा बढ़िया है। वो नहीं भी हो तो बेसिक कोई भी टॉवल जो है वो आप बिछा सकते हैं, और जब बाथरूम यूज वगैरह सब हो जाए तो आप उस टॉवल को रोज धो के सुखा दें, अगले दिन फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये भी एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे क्या है कि बिल्कुल फिसल के गिरने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। बाथिंग एरिया में स्पेशली आप टॉवल बिछा के नहा सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक आइडिया है। और अगर एंटी स्किड मैट्स वगैरह यूज कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एक एडिशनल बोनस पॉइंट और है कि आप अपने बाथरूम में थोड़े बहुत हैंडल बार्स जरूर लगाया कीजिए, ताकि बाई चांस कभी किसी कारण से कोई आदमी फिसल भी रहा तो उसके पास कुछ पकड़ने के लिए होना चाहिए। नहीं तो बाथरूम में क्या समस्या होती है कि कुछ भी पकड़ने का नहीं होता है। तो हैंडल बार्स जरूर लगाइए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और कोई भी हो, यंग जवान आदमी हो, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी हो, उनके लिए हैंडल बार्स लास्ट मिनट में होना तो कोई एक ऑप्शन जो है ना पकड़ने के लिए, ताकि गिर नहीं जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, मेरे बस की बात होगी तो जरूर जवाब दूंगा। और आपके पास कोई एडिशनल पॉइंट हो तो वो जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको फायदा मिल सके। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त। जय हिंद।